हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की। और आप सभी को सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप सभी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की एजुकेशन हमारे द्वारा ही दी जा रही है, सिर्फ एक ही चैनल पर मिल जाएगी आप सभी को। तो बच्चों, हम आप सभी को बता दें कि हम इस क्लास में क्लास 10वीं की जो चैप्टर 3 है उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 3.5 जो आती है उसके कुछ प्रश्न को हमने कर लिया था पिछली क्लास में। तो प्रश्न 2 को हमने किया था, प्रश्न 3 इस क्लास में हम करेंगे। 3.5 में प्रश्न 3 हम करेंगे। प्रश्न 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न थे, तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न अब इस क्लास में करेंगे। ठीक है ना बच्चों? यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित क्लास नहीं देखी है तो आप सभी हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे आप खोलेंगे तो उसमें क्लास 10वीं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करके चैप्टर 3 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। एक साथ आपको सभी क्लास मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, हम बात करते हैं इस क्लास में हम प्रश्न 3 के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप 2 प्रश्न किए वैसा ही इन दोनों को करना है। क्या करना है? यदि अद्वितीय हल आए तो बीजगणित विधि लगाना है, यदि अद्वितीय हल ना आए तब बीजगणित विधि नहीं लगाना है। ठीक है ना? तो हम प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3 जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। 3.5 का पहले का हमारा तीसरा सबसे पहले दिया गया है। क्या दिया गया उसको लिख लो। 3x - 9y 3x - 9y - 2 = 0, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है ना बच्चों? देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। 3x - 5y है, क्या है यहाँ पर, इसको काट दो। प्रश्न 1 लिख रहे थे 3x प्लस, संभाल कर लिखना, 3x माइनस है बच्चों। देखो 3x - 5y = 20। सबसे पहले राइट वाली को लेफ्ट वाली साइड ले आओ, यानी राइट साइड में हमें 0 लाना है। -20 = कितना, 0 है, इसको समीकरण 1 मान लो। अब समीकरण 2 लिख लो। क्या लिखा है? 6x माइनस 10y = 40। तो राइट साइड में फिर से 0 बना दो, जैसा इसको बनाया है। यहाँ पर बाय है, 10y। ठीक है ना बच्चों? 10y, तो 10y - 40 = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समीकरण क्या कर दो, इसको 2 कर दो। अब जैसा हम करते हैं वैसा लिखना है। ठीक है ना? जैसा हमने आप किया था पिछली बार वैसा अब हम करेंगे। क्या करेंगे अब इसके बाद? इसलिए समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो तुलना जब भी हम करते हैं बराबर करते हैं। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? a1x = समीकरण 1 का x पद के बराबर करेंगे। x से x कैंसिल हो जाता है, 3 ऐसा मान निकल जाता है। ठीक है ना? तो आप सभी को हम बहुत पहले बता चुके हैं, जब हमने चैप्टर 3 प्रारंभ किया था तब बता दिए तुलना कैसा करना होता है। ठीक है ना? तो b1y = कितना, -5y, y से y कैंसिल हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी, -5 आ जाएगी। ठीक है ना? c1 = कितना, चिन्ह साथ हमें लिखना होता है। ठीक है ना? चिन्ह के साथ कितना, -20। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो क्या करेंगे, इसकी तुलना भी हम कर देते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो a2x = कितना हो जाएगा, 6x, x से x कैंसिल हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ठीक है ना? तो b2 इस प्रकार से b2y करेंगे, b2 की वैल्यू कितनी, -10y, y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 = कितना, -10 हो जाएगा। और c2 कितना आ जाएगा बच्चों, -40। अब क्या करते हैं बच्चों, हम अब a1/a2 करके देखते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है, 3, a2 की 6, 3 एकम 3 दूना 6, तो a1/a2 की वैल्यू 1/2 आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे, b1/b2 करके देखते हैं। तो b1 की वैल्यू कितनी है, -5 और -10, तो माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5 दूना 10, तो 1/2 आएगी b1/b2 की। c1/c2 की वैल्यू करके देख लो। तो c1 की वैल्यू कितनी, -20 और -40, तो माइनस से माइनस क्या प्लस हो जाता है, 20 एकम 20 दूना 40, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, इतनी आई। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, सूत्र से
अब सूत्र लगा के देखेंगे, यानी दो दो को बराबर करेंगे। दो दो को कौन कौन को, a1/a2 पहले बराबर करेंगे b1/b2 के। यदि दोनों बराबर हो जाते तब c1/c2 बराबर करेंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी 1/2 है, इसकी वैल्यू भी कितनी 1/2। आप देख लेना, देखो a1/a2 की वैल्यू 1/2 आई, b1/b2 की वैल्यू 1/2 आई, तो 2 देखो दोनों को हमने बराबर कर दिया है। जब दोनों बराबर हैं तो इसमें अब क्या कर दो, c1/c2 ऐड कर दो, यानी c1/c2 की वैल्यू कितनी 1/2। तो इसलिए दी गए समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। क्यों होंगे वो भी लिख दो, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। इसलिए x तथा y के अपरिमित रूप से अनंत मान निकलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा प्रश्न यहीं तक समाप्त होता है। क्यों समाप्त होता है, हमने अब तो प्रश्न में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तब बज्रगुणन विधि लगाना है, अद्वितीय हल नहीं है तब बज्रगुणन विधि नहीं लगाना है, स्पष्ट लिखा है। तो जो हमारा प्रश्न का आया है हल, क्या सा आया है, अद्वितीय हल अनंत अनेक हल आए हैं। तो अनंत अनेक हल आए हैं तब क्या करेंगे, हमारा प्रश्न यहीं तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो x और y के इसमें कितने मान निकलेंगे, अनंत अपरिमित रूप से अनंत मान निकलेंगे x और y के बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।